Everyone, so this is our third lecture of complex analysis, and today we are going to discuss about continuity and uniform continuity of complex function. So let's start. So our next topic is continuity of a complex function. तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड, अ फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन अ बाउंडेड क्लोज डोमेन. ये जो डिफाइंड है एक डोमेन डी पर डिफाइन है. इस सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, उसे आप कॉन्टिन्यूस कहोगे एट पॉइंट जेड नोट. एक पर्टिकुलरली पॉइंट पे बात करें कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं. तो कंडीशन क्या है पहले कि ये जो जेड नोट पॉइंट है ये डोमेन डी से आना चाहिए. उसी पॉइंट के बारे में हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं. तो जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है आप क्या करोगे, फंक्शन की लिमिट आप उस पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे. दैट मीन्स लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट. किसकी लिमिट, एफ जेड की लिमिट चेक करोगे. अगर वो आ गई है एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल, तब आप बोलोगे जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट जेड नॉट. अगर मैं इसको दूसरे वे में लिखूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, क्या थी कंडीशन कि एफ ऑफ जेड माइनस, यहाँ पर एल था जब आपने पहले लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पर एल होता था. तो एल के प्लेस पर यहाँ पर अब क्या है, एफ ऑफ जेड नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा होगा एंड दिस मॉड ग्रेटर देन 0. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट जेड नॉट. बट अगर आपको बोलें कि सिर्फ फंक्शन चेक करना है एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, तब आपको क्या करना है, जो आपके पास डोमेन डी है वहाँ पे हर पॉइंट पे अगर वो कॉन्टिन्यूस हो गया तो हम बोलेंगे डोमेन डी में कॉन्टिन्यूस हो गया. सो वी कैन से दैट अ फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी. कब होगा, जब ये कॉन्टिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पे. इफ इट इज कॉन्टिन्यूस at every point in D. So this is your definition of continuity of a complex function. And obviously अगर कोई किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम उसे बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस है, वहाँ पे यार डिसकॉन्टिन्यूटी है उस पॉइंट पे. सो एक नोट है आपके पास, अगर आपके पास एफ जेड फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन पहला क्या होगा, अगर आप इस फंक्शन का मोड लोगे तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा. इस फंक्शन का आप कॉन्जुगेट लोगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तब भी ये कॉन्टिन्यूस ही रहेगा. अगर हम आपके पास जो z है उसका आप कॉन्जुगेट लोगे और फिर उस पर फंक्शन अप्लाई करोगे तब भी वो कॉन्टिन्यूस रहेगा. तो ये सारे के सारे भी होंगे आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस. अगर अब आपके पास दो फंक्शन है एफ जेड एंड जी जेड, दोनों कॉन्टिन्यूस हैं किसी एक पॉइंट पर, देन दोनों की आपके पास एडिशन करो वो भी कॉन्टिन्यूस होगी, दोनों फंक्शन की आप सब्ट्रैक्शन करो तब भी कॉन्टिन्यूस होगी. ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, इन दोनों की जो डिवीजन है वो भी कॉन्टिन्यूस होगी. सिर्फ कंडीशन क्या होगी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पर जेड नोट पर. जी ऑफ जेड नॉट नॉट इक्वल्स टू 0. तो अगर आपके पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी 0 होती है. सिर्फ डिवीजन पर ये वाली कंडीशन लग जाएगी कि उस पॉइंट पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए. यही सेम हम पढ़ते थे रियल, जब हम रियल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते थे तो यही सेम कंसेप्ट वहाँ पर भी यूज़ होता था. सो करते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल. शो दैट द फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही कॉन्टिन्यूस दिखाने हैं. तो मैं क्या करूँगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लूँगी, उस पर कॉन्टिन्यूस दिखा दूँगी. अगर मैंने आर्बिट्री पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस दिखा दिया दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन की. सो कॉम्प्लेक्स प्लेन की नोटेशन कुछ ऐसे होगी. तो मैंने एक आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर कर लिया, मैंने जेड नोट कोई पॉइंट ले लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन से, मैं इस पे कॉन्टिन्यूटी शो करूँगी कि हमारा जो फंक्शन है एफ जेड वो इस पे कॉन्टिन्यूस है. अगर इस पे कॉन्टिन्यूस होगा तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. तो आपको क्या प्रूव करना है, एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड नॉट. तो उसके लिए दैट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर z माइनस जेड नोट का मोड लेस देन डेल्टा होगा. तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम ये वाली चीज़ कंसीडर कर लेते हैं और फिर हमें शो करना होता है कि एप्सिलॉन से कम है.
तो मैंने कंसिडर कर लिया एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मॉड। तो हम फर्स्ट पार्ट अगर करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, दोनों पार्ट में आपको सेम ही करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ जेड की यहाँ पर क्या वैल्यू है, मॉड जेड, है ना। तो एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू हो जाएगी जेड नॉट का मॉड। तो ये आपके पास आ गया। आपको इसको प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन। हमें पता है ए मॉड माइनस बी मॉड पूरे का मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मॉड की। तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट का मॉड। बट हमारे पास क्या कंडीशन है, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड क्या है, लेस देन डेल्टा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस देन डेल्टा आप इसको प्रूव कर सकते हो। बट मुझे इसको क्या प्रूव करना है, लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आप इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, लेस देन डेल्टा। बट आपको क्या करना है, एप्सिलॉन चाहिए तो ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम, एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा कंसीडर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इजीली प्रूव हो गया कि आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट में सेम ही करना है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आपको प्रूव करना है। तो ये आप देखोगे कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सो इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड की वैल्यू मॉड ऑफ जेड, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हम ये देखते हैं कि किसके इक्वल होगा एक्चुअल में। दिस टर्म मैंने सिर्फ ये टर्म कंसीडर की है, इसको ओपन करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट का कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यू मैंने ये ले ली है, एक्स प्लस आयोटा एंड एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस एज इट इज एक्स नॉट माइनस आयोटा वाई नॉट। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस कॉमन ले लो वाई माइनस वाई नॉट। तो ये टर्म आपके पास इसके इक्वल आ गई। अगर अब मैं चेक करूँ z माइनस जेड नॉट पूरे का आपने अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है, ओके, अभी आप अलग अलग से कंसीडर किया था, मैंने पूरे का कंसीडर कर लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आप पहले एक साथ रियल पार्ट एक साथ रख लो, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई माइनस वाई नॉट पूरे का कॉन्जुगेट, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस आयोटा वाई माइनस वाई नॉट। तो आप चेक करो ये दोनों टर्म आपके पास सेम आई हैं, जेड का कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट। दैट मीन्स इस टर्म को आप लिख सकते हो जेड माइनस जेड नॉट पूरे का कॉन्जुगेट। नाउ अगर आप चेक करो आपके पास जेड है, जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं इसका मॉड कैलकुलेट करूं, मॉड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट या फिर 1/2 पावर। और अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करूं तो वो क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। और अगर मैं इसका मॉड कैलकुलेट करूं तो ये भी होगा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वेयर पूरे की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 1/2। दैट मीन्स दोनों सेम आए हैं। या तो आप जेड का मॉड करो या फिर पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो और फिर उसका मॉड करो, दोनों टर्म सेम होती हैं। तो अगर आप यहाँ देखो आपके पास जेड माइनस जेड नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो अगर आप ये लिखो दैट मीन्स जेड माइनस जेड नॉट का, ठीक है, इन जर्नल अगर हम करें इसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, खुद के मॉड के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये टर्म आ गई, तो इस टर्म का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, z माइनस जेड नॉट का मॉड। बट जो z माइनस जेड नॉट का मॉड है वो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, z माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा। बट मुझे यहाँ क्या प्रूव करना है, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से क्या आएगा, लेस देन डेल्टा, बट मुझे चाहिए एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को आप ले लोगे डेल्टा के इक्वल। सो ये हमारा फिर से प्रूव हो गया कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। दैट मीन्स आपका ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट
जेड नॉट मैंने आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर किया था कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो जब आप आर्बिट्री पॉइंट पर उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर रहे हो दैट मीन्स वो पूरे के पूरे उस प्लेन पर या पूरी की पूरी जो डोमेन थी जो भी हमने कंसिडर की थी उस पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है, हमें इसे प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब कि आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है प्लस साथ में आपको इन्फिनिटी भी कंसीडर करना है। दैट मीन्स पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन और इन्फिनिटी पे भी आपको उसको कॉन्टिन्यूस शो करना है। अब हम कॉन्टिन्यूस उसको शो करेंगे पहले जो आपके पास ये कंडीशन है इसके लिए कि जब z नॉट इक्वल्स टू 0 है, या फिर हम बोलेंगे फॉर z नॉट इक्वल्स टू 0 और इन्फिनिटी, क्योंकि इन दोनों के लिए आपके पास अलग वैल्यूज़ हैं, 0 पे इन्फिनिटी वैल्यू एंड इन्फिनिटी पर 0 वैल्यूज। तो हम जस्ट इनके लिए चेक करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपके पास एक फंक्शन गिवन है, यहाँ तो आपके पास जस्ट वैल्यूज़ गिवन है ना, इन्फिनिटी एंड 0, तो आपको सिर्फ इसी के लिए चेक करने की ज़रूरत है। सो ये अगर आपको प्रूफ करना है कि जो आपका पॉइंट है ये कॉन्टिन्यूस है इसके लिए, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि लिमिट z अप्रोचेस टू, से हमने एक पॉइंट ले लिया z नॉट, वेयर z नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 और इन्फिनिटी। मैं सिर्फ इसके लिए प्रूफ कर रही हूँ, दैट मीन्स आर्बिट्री पॉइंट के लिए प्रूफ कर रही हूँ, तो सारे के लिए प्रूफ हो जाएगा। f ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ z नॉट, आपको ये प्रूफ करना है, दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, f ऑफ z, वही डेफिनेशन, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा। सो ये प्रूफ करने के लिए हम सिर्फ ये कंसीडर कर लेते हैं f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट का मॉड। तो f ऑफ z अब आपके पास कितना है 1/z, क्योंकि मैंने वही वाला z नॉट वहीं से कंसीडर किया है कि जब वो 0 और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है तो वहाँ उस टाइम फंक्शन की वैल्यू है 1/z। सो 1/z, सिमिलर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/z नॉट, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से z माइनस z नॉट, ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन, डिवाइड बाय z इंटू z नॉट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 का मॉड z माइनस z नॉट का मॉड डिवाइड बाय z इंटू z नॉट का मॉड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट डिवाइड बाय z नॉट इंटू z का मॉड। और अब हमें क्या कंडीशन पता है कि z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा है, तो हम डेल्टा अपने अकॉर्डिंग बाद में चूज़ कर लेंगे। अब ये वाली वैल्यू तो आपके पास लेस देन डेल्टा है, बट आपको इसको प्रूफ करना है कि किससे लेस देन है या क्या, इस पर क्या कंडीशन है कि हम पूरे के पूरे को हमें लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, कि मैं पूरे के पूरे को लेस देन एप्सिलॉन शो कर सकूँ। तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ क्या चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू चाहिए, 1 डिवाइड बाय z माइनस z नॉट के मॉड की वैल्यू चाहिए, है ना, इसके मॉड की मुझे वैल्यू चाहिए कि क्या होगी, ताकि हम यहाँ पर अपनी कंडीशन प्रूफ कर सकें। सो ये प्रूफ करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए या इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ कि z माइनस z नॉट लेस देन 1 है, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन ताकि ईजी हो जाए। मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्टिंग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, z नोट का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और z नोट का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर जब वैसे ये प्लस वाली टर्म है इसको मैंने एंड में लिख दिया z नोट का स्क्वायर, बाकी जो दो टर्म है उनमें से मैंने z नॉट कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा z माइनस z नॉट। तो आपके पास कुछ इस टाइप की टर्म आ गई है। नाउ वी नो दैट मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, अगर आप इस पूरे का मॉड करो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस b। ये किससे कम होगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b, एंड ये आपके पास होगा मॉड a प्लस मॉड b। सो अगर मैं ये दो टर्म सिर्फ यहाँ से ये दो टर्म कंसिडर करूँ तो ये रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे साइन, अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय मॉड a प्लस मॉड b लेस देन इक्वल्स टू दस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b पूरे का मॉड। तो यहाँ a की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू आप ये कंसिडर कर लो, दिस वन z नॉट का स्क्वायर, या आप a वैल्यू कंसिडर कर लो, इसे b वैल्यू कंसिडर कर लो। तो मॉड ऑफ a प्लस b दैट मीन्स z नॉट का स्क्वायर प्लस z नॉट माइनस z नॉट का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय
मॉड हो जाएगा z नॉट का, इसका मॉड हो गया माइनस b का मॉड करेंगे हम 10। ठीक है, आप इसको फर्दर लिख सकते हो, क्या आ जाएगा ये z नॉट का, ये तो एज इट इज़ माइनस, इसको आप अलग अलग मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकते हो, z नॉट का मॉड इंटू z माइनस z नॉट का मॉड। दैट मीन्स आप इसका यूज़ यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास पूरी टर्म हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय z नॉट का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर माइनस z नॉट इंटू z माइनस z नॉट का मॉड। तो हमारे पास बेसिकली ये कंडीशन आ गई। अब इसको हम चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी मैंने, z माइनस z नोट का मॉड लेस देन 1। आप यहाँ कोई और भी रिस्ट्रिक्शन चेक कर सकते हो, हमने यहाँ पे लगाई है लेस देन 1। दोनों तरफ आप क्या करो, मॉड z नोट से मल्टीप्लाई करो, मॉड पॉजिटिव होता है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा z नोट का मॉड z माइनस z नोट लेस देन z नोट का मॉड, क्योंकि मैं ये वाली टर्म बनाना चाह रही हूँ इसको, ये वाली टर्म। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप होगा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो साइन है वो चेंज हो जाएगा अब, है ना, ये ग्रेटर देन आ जाएगा आपके पास दिस। अब आपको ये टर्म सेम बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा z नोट के मॉड का स्क्वायर। पॉजिटिव टर्म फिर से दोनों तरफ ऐड कर रहे हो आप, सो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा दिस एज इट इज। ठीक है, दोनों तरफ जस्ट आपको ऐड करना है। नाउ अब आपके पास जो ये टर्म है वो रेसिप्रोकल में, तो अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, तो टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय z नॉट का मॉड का होल स्क्वायर z माइनस z नॉट z माइन दिस टर्म लेस देन दिस टर्म। अब आप दोनों तरफ मोड कंसीडर कर सकते हो, दोनों तरफ हमने मोड कंसीडर किया, पहले ही मोड कंसीडर कर लेते तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है पूरी की पूरी ये लेस देन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इक्वल नहीं आया, सिर्फ लेस देन आया। लेस देन किससे आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय z नॉट का होल स्क्वायर माइनस दिस एंड इस पूरे का मॉड। ये वैल्यू आ गई अब आपके पास, तो यहाँ से अब आप क्या लिख सकते हो, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास इस टाइप से कुछ टर्म आ जाएगी, z नॉट का मॉड 1 माइनस z नॉट का मॉड एंड यहाँ पे पूरे का मॉड। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाय z इंटू z नॉट का मॉड लेस देन इक्वल लेस देन किससे आ गया, z नॉट का मॉड इंटू 1 माइनस दिस टर्म, है ना। तो ये आपके पास कब आई है वैल्यू, जब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी z माइनस z नॉट पर। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी मैंने कि z माइनस z नॉट लेस देन 1 होना चाहिए, है ना। एक आपके पास कंडीशन आई थी f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, ये आपके पास वैल्यू आई थी z माइनस z नोट का मॉड डिवाइड बाय z इंटू z नोट। अब मेरे पास एक और रिस्ट्रिक्शन क्या है, z माइनस z नोट लेस देन डेल्टा एच, में बस मुझे डेल्टा की वैल्यू चाहिए होती है ना। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, ठीक है, दो आपके पास कंडीशन आ रही है, वो चेक करेंगे हमें उनमें से कौन सी लेनी है ना। इन दोनों में से मुझे कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है ये डेल्टा, या से डेल्टा 1, आप कुछ भी यहाँ वैल्यू ले लो, से डेल्टा 1, क्योंकि यहाँ पे दो आ गए ना, एक तो ये वाला डेल्टा हो गया, ये भी डेल्टा हो सकता है या फिर ये भी डेल्टा हो सकता है ना। इन दोनों में से कोई डेल्टा हो सकता है, वो हम देखेंगे कौन सा हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने ले लिया डेल्टा 1। अगर ये आपके पास है लेस देन डेल्टा 1 डिवाइड बाय z इंटू z नॉट। अब अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ, है ना, ये इसकी वैल्यू जो आपके पास लेस देन वाली टर्म थी, तो ये किससे लेस आएगा, जो मेरे पास ये वाली टर्म आई थी 1 इंटू z नॉट माइनस 1 माइनस। ठीक है, बट मुझे क्या शो करना है, ये किससे लेस है, एप्साइलन से। अगर मुझे ये पूरी टर्म को एप्साइलन बनाना है, इस पूरी टर्म को मुझे सिर्फ एप्साइलन बनाना है, तो यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, किस पूरे को आपको एप्साइलन बनाना है, इक्वल्स टू एप्साइलन। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्साइलन इंटू z नॉट का मॉड 1 माइनस z नॉट के मॉड का मॉड, ये होगी। यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू ये आई, तो यहाँ से क्या है, z माइनस z नॉट लेस देन एप्साइलन इंटू z नॉट का मॉड, सारी वही सेम टर्म, ये आ गया। अब आपके पास एक है डेल्टा 1, है ना, एक है डेल्टा 1, एक आपके पास है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। दोनों में से आपके पास एक्चुअल में डेल्टा कौन सा होगा, डेल्टा क्या होता है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। उन सब में से आपको छोटा लेना होता है, क्योंकि छोटे में क्या होगा, दूसरा कंटेन हो जाता है, मतलब कॉमन पार्ट किस में आएगा, छोटे वाले सर्कल में ही आएगा ना। अगर यहाँ क्योंकि ये सर्कल बनाता है, तो आपके पास एक है जिसका रेडियस है डेल्टा 1, एक दूसरा है जिसका रेडियस है से डेल्टा 2। तो दोनों में से कॉमन कौन सा है जिसमें दोनों कंटेन हो जाएं, दिस वन।
हमें जस्ट कॉमन पार्ट कंसीडर करना होता है। तो कॉमन पार्ट यहाँ क्या होगा, डेल्टा वन, मतलब जो भी दोनों में से मिनिमम होगा वो कॉमन पार्ट हो जाएगा। अगर डेल्टा वन छोटा है तो वो आ जाएगा, डेल्टा टू छोटा है तो वो आ जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा क्या हो गया आपके पास, मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम वन का, एंड एप्सिलॉन इनटू जेड नॉट, ये पूरी वही सेम टर्म आप लिख दो। तो ये आपका पास आ गया डेल्टा, तो हमें हमारा डेल्टा मिल गया है। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका फंक्शन है ये आपके पास कॉन्टिन्यूस हो गया है जेड नोट पॉइंट पे। जेड नोट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया था। दैट मीन्स जब जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो है या जीरो और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है तो वहाँ पर आपने उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। एंड जीरो और इन्फिनिटी पे आप इजीली बाय डेफिनेशन जो गिवन है वहाँ से इजीली प्रूव कर सकते हो, तो वो आप ट्राई करना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी। डोमेन है हमारे पास डी जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, ये डोमेन होती है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा। उस डोमेन में आप इस फंक्शन को कॉम्प्लेक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कब कहोगे, जब आपने कोई डोमेन से, ये डी डोमेन है, ठीक है, यहाँ से दो पॉइंट आपने कोई भी अपनी मर्जी के कोई भी दो पॉइंट उठाए, ठीक है, हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए एक्चुअल में जो हम कंडीशन लिख रहे हैं, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ पॉइंट z1 एंड z2 दैट बिलोंग्स टू z1 एंड z2 यहाँ पे बिलोंग करेंगे d से, ठीक है, और ये फॉर ऑल के लिए होगा, हर एक के लिए आपने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट उठाए हैं। क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ठीक है, वो भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर, सच दैट, क्या कंडीशन आनी चाहिए, अभी तक हम करते थे एफ ऑफ जेड माइनस, एक बार आपने कॉन्टिन्यूटी में किया एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, यहाँ पे आप क्या है, जस्ट पॉइंट आपने एक उठाया दैट इज जेड नॉट। अभी हम दोनों पॉइंट ले रहे हैं तो अब क्या कंडीशन चेक करनी है, एफ ऑफ जेड वन माइनस ऑफ एफ ऑफ जेड टू, ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर z माइनस जेड वन माइनस जेड टू लेस देन डेल्टा, कि जब जब ये डेल्टा से कम होगा तो ये आपके पास ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और ये हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर किसी एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। दैट मीन्स हमें आर्बिट्री पॉइंट लेना होता है z1 एंड z2। आर्बिट्री पॉइंट आप कंसिडर करोगे, आर्बिट्री के लिए प्रूव किया, दैट मीन्स हर एक पॉइंट के लिए हमने प्रूव किया है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें ये कंडीशन दिखानी होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो गिवन फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा हमारी डोमेन में। तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। शो दैट द फंक्शन आपके पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द रीजन, मतलब हमें हमारी डोमेन ये दे रखी है कि हमारी डोमेन है, इस रीजन में मुझे शो करना है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए क्या प्रूव करना होगा कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको एक डेल्टा मिलेगा, सच दैट, क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिख देते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, है ना, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर जेड वन माइनस जेड टू का मॉड लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और जेड वन एंड जेड टू कहाँ से आएंगे, हमारी डोमेन डी से आएंगे। सो वी हैव टू प्रूव दिस, है ना। तो हम ये चीज़ कंसिडर कर लेते हैं, एफ ऑफ जेड का मॉड, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड टू का मॉड, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड टू का स्क्वायर। इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू पूरे का मॉड। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, जेड वन माइनस जेड टू का मॉड इंटू जेड वन प्लस जेड टू का मॉड, ठीक है। नाउ मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसका मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू जेड वन माइनस जेड टू एज इट इज, क्योंकि ये मुझे पता है ये लेस देन है, डेल्टा ले लूंगी, ठीक है, लेकिन बट इसको मुझे चेंज करना होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड वन का मॉड प्लस जेड टू का मॉड, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया मैंने। अब मेरे पास डोमेन क्या थी, जेड का मॉड लेस देन वन, ये क्या आपकी डोमेन, ये है डी, है ना, बट Z1 एंड Z2 कहाँ से आ रहे हैं, D से बिलोंग कर रहे हैं, D से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब Z1 एंड Z2 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स Z1 का मॉड लेस देन वन होगा एंड Z2 का मॉड भी लेस देन वन होगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस
z1 माइनस z2 एज इट इज़, इसका मॉड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, लेस देन 1 है, इसकी भी लेस देन 1 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू z1 माइनस z2। ओके, बट z1 माइनस z2 का मॉड लेस देन आपको डेल्टा लेना है, बट इसको पूरे को किससे शो करना है आपको, लेस देन एप्साइलन, है ना। अगर मुझे इसको लेस देन एप्साइलन शो करना है, दैट मीन्स z1 माइनस z2 का मॉड किससे कम होना चाहिए, या ये पूरा किससे कम होना चाहिए, एप्साइलन बाय 2 से, तभी आपके पास यहाँ पर एप्साइलन आ सकता है ना। दैट मीन्स आपको डेल्टा की वैल्यू कितनी लेनी है, एप्साइलन बाय 2, तभी आपके पास आएगा। सो अगर मैंने ले लिया डेल्टा इक्वल्स टू एप्साइलन बाय 2, तो z1 माइनस z2 लेस देन एप्साइलन बाय 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेस देन 2 इंटू एप्साइलन बाय 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया, आ गया लेस देन एप्साइलन। तो मुझे यही प्रूव करना था कि लेस देन एप्साइलन है जब z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा होगा, और डेल्टा की वैल्यू आपने लिया एप्साइलन बाय 2, ये हमने प्रूव कर दिया। दैट मीन्स जो हमारा गिवन फंक्शन था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इस गिवन रीजन पे। अगर हम रीजन चेंज कर दें, डोमेन चेंज कर दें, तो मे बी हमारा आंसर डिफरेंट हो।